चैनल वाइटल स्टडी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10 के जो चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस पर चर्चा करेंगे। तो हम आइए जानते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है। जैसे कि मान लो हमें ये जो एक आपके पास एक पहाड़ है, ठीक है, इसकी हमें ये जो टॉप है इसकी हाइट निकालनी है। अब हाइट निकालने के लिए हमें इसके ऊपर जाकर यहाँ से यहाँ तक तो मेजर करने से रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ त्रिकोणमिति अनुप्रयोग की सहायता से हम इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लो कोई हमारे पास मीनार है, कोई भवन है, उसकी यदि ऊंचाई ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात की जाएगी। ये जैसे कोई मीनार है, अब हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ ये जो त्रिकोणमिति जो अनुपात जो हमने पढ़ा है, त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से हम जो है इस मीनार की या किसी भवन की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जैसे देखते हैं, एक ये मीनार है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, अब आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये तो हमारी क्या थी, ये क्षैतिज रेखा थी, ये दृष्टि हमारी यहाँ थी। लेकिन आपको क्या करना है, इस मीनार के टॉप को देखना है। ये आप यहाँ देख रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं आपकी जो दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, ये आपकी कहलाएगी जो ये जो दृष्टि रेखा। तो ये जो हमारी जो क्षैतिज रेखा थी, ये क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा के बीच ये जो एंगल जो बना है, ये हमारा कहलाता है उन्नयन कोण। इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम इसकी सहायता से, आप देख रहे हैं हम ये डिस्टेंस को तो मेजर कर ही सकते हैं, इसको यदि मेजर कर लें तो हमें क्या निकल जाएगी, हमें फिर ये हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल से और समझेंगे कि कैसे हाइट इसकी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है उन्नयन कोण की, तो उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन, कि जब हमारी जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, मतलब हम जब नीचे से कहाँ देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, तो जो हमारी जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि ये कोई मीनार है या कोई भवन है, इस भवन के ऊपर आप हैं, इस भवन के आप टॉप में बैठे हैं। अब यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु रखी, माना वो एक हमारी बॉल रखी, ये मान लीजिए आप फुटबॉल है जो आपको यहाँ से दिख रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इस मीनार इस भवन की हमें क्या करनी है, हाइट निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ से देख रहे हैं, अब आप देख रहे होंगे कि हमारी ये यहाँ यदि आप हैं तो ये हमारी इसके लिए कहलाएगी क्षैतिज रेखा। लेकिन अब आप कहाँ देख रहे हैं, इस ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, नीचे की ओर। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी कहलाएगी दृष्टि रेखा। ये जो एंगल बन रहा है क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, ये जो एंगल है हमारा एक कहलाता है अवनमन कोण। इसे हम कहते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। ये जो हमारा है इसे हम कहते हैं अवनमन कोण। अब एक्चुअल में एंगल तो हमारा बना है ऊपर, आप देख रहे हैं ये एंगल हमारा बना है यहाँ पे। अब देखिए ये क्षैतिज रेखा है और ये देखिए ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, दोनों समांतर हैं। यदि इन दोनों समांतर रेखाओं की तिरछित रेखा काटेगी तो ये दोनों एंगल हैं,
ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यदि माना ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल हमारे पास थीटा होगा। तो इस प्रकार से हम जो है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि किसी मीनार की, किसी नदी की चौड़ाई है कैसे ज्ञात की जाती है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। तो आपको यह अवनमन कोण की परिभाषा है, यह आपको भी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल हम इसे समझेंगे। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात किया करना है। और क्या बोला है कि मीनार कैसी है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये मीनार है, ये मीनार है, ये खड़ी है। थोड़ा इसे समझने के लिए हम पहले हमें इसका एक चित्र बना के ही हमें सवाल समझ में आएगा। ये हमारे पास एक मीनार है जिसकी हम मान लेते हैं हाइट क्या है, A है, ये पॉइंट B है। तो ये हमारे पास मीनार हो गई AB। धरती के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इससे क्या है, 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसे हम नाम देते हैं C। कितनी डिस्टेंस है यहाँ तक कि जो दिया गया, जो हमें ये दिया है कितनी है, 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब इस एंगल, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट C से ये जो मीनार है, जो इसका जो ये टॉप है, जो शिखर है, वहाँ का उन्नयन जो कोण है वो कितने डिग्री बोल रहे हैं, 60 डिग्री है, 60 अंश है। तो क्या कहा गया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए हमारा इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या होगा, हमें जो ज्ञात करना है उसे मानना पड़ेगा। माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर है। अब आप देखेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं, ये जो मीनार का जो आधा पोर्शन है इसे आप देखेंगे कि ये जो है, आप हमारे पास देख रहे हैं कि एक हमारे पास क्या जाता है, एक राइट एंगल मिल जाता है, एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होता है। आप देखिए ये जो है, जो एंगल जो B है वो क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। तो इस समकोण त्रिभुज जो ABC हो गया, और हमें क्या दिया है, BC की वैल्यू दी है, AB का मान निकालना है। तो वही हम त्रिकोणमिति जो भुजाओं का जो अनुपात है उसकी सहायता से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC से आप देख रहे हैं जिसमें कोण C बराबर कितना दिया है, 60 अंश है। तब हम देखिए भुजाओं का अनुपात लगाते हैं इस एंगल C के लिए, मतलब 60 अंश के कोण के लिए हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो हमें जिसका मान निकालना है, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, वो सकते हैं सबसे ऊपर भुजाओं के अनुपात में। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये क्या है हमारे पास, AB है। तो भुजाएं हमारी AB बटे जो भुजा दी है, जिसकी वैल्यू दी है, तो हमें यहाँ पे BC की वैल्यू दी है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है AC की वैल्यू दी जा सकती है, तो हमें क्या दिया है, BC की वैल्यू दी है, तो हम इसे लिखते हैं BC। अब आप देखिए कि भुजाओं के अनुपात में इस एंगल के लिए, ये एंगल 60 डिग्री के लिए ये हमारा कहलाता है लंब, ये हमारा कहलाएगा आधार। तो एक्चुअल में क्या है, लंब बटे
आधार। यदि हम बात करेंगे भुजाओं के अनुपात में तो लंब बटे जो आधार है वो हमारा हो जाता है 10 और एंगल की वैल्यू कितनी है 60, तो हमारे पास आएगा 10 60 डिग्री हो जाएगी। अब आप देखेंगे हमें ए बी की वैल्यू तो निकालनी है, हमने उसे क्या माना हुआ है एच, ये माना है एच। बी सी की वैल्यू कितनी है 15 और 10 60 जो है 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो हमारे पास जो है एच की वैल्यू मतलब जो हाइट ऑफ मतलब मीनार की जो ऊंचाई है ये क्या जाएगी h इक्वल टू 15 इंटू √3 वर्गमूल के अंदर 3। तो ये आ गए हमारे पास मीटर, यही हमारा आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर, जो हमें से h माना था कितनी है 15 वर्गमूल 3 मीटर है। इस प्रकार से इसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था एक तो हो गया किसका उन्नयन कोण का हो गया। आइए हम इसे अब एक अवनमन कोण का एक क्वेश्चन से हम इसे समझते हैं। आइए अब हम एक अवनमन कोण के एक उदाहरण को समझते हैं कि एक ये आपकी जो बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, हमें यहाँ पे देखेंगे आप हमें क्या दिया अवनमन कोण है, मतलब एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो दिए हुए हैं। अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब हमारे पास एक जो नदी है उस पर पुल बना है, मानते हैं कि हम ये कोई एक नदी है उस पर ये पुल बना हुआ है, ये नदी है उस पर कोई पुल बना हुआ है। ये हमारे पास एक नदी है उस पर ये पुल बना है। तो हमें क्या निकालना है इस नदी की चौड़ाई निकालनी है। ये जो नदी दिख रही है हमें इसकी चौड़ाई बतानी कितनी होगी। ये इस जो नदी है उसका जो पुल है उसके ये 2 किनारे हैं। ये कह रहे हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। ये जो है इस पॉइंट से आप देख रहे हैं नदी के दोनों किनारों को देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये एक एंगल बन रहा है क्रमशः 30 अंश। ये जो एंगल आ रहा है हमारा, ये जो एंगल आ रहा है ये कह रहे हैं ये कितना अंश है 30 डिग्री। कौन सा एंगल, ये जो एंगल है, क्योंकि आप यहाँ पर है तो ये हमारी है क्षैतिज रेखा, ये हमारी है दृष्टि रेखा। तो ये एंगल आ रहा है 30 अंश। फिर ये एंगल जो आ रहा है ये कह रहे हैं कितना है 45 अंश है। तो ये जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है 45 अंश है। तो हमें क्या कर रहे हैं इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो ये नदी की चौड़ाई निकालनी है। ये कितनी चौड़ी है, हमें क्या दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये जो हाइट है ये कितनी है 3 मीटर है। ये बोल रहे हैं कि ये कितनी है 3 मीटर है। तब आप देखेंगे ये और ये 2 समांतर रेखाएं हैं। इसको यदि तिरछी रेखा काट रही है तो ये एंगल जब 30 है तो ये एंगल भी क्या आएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ये एंगल 45 का है ये और ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो आप इसे मान लेते हैं A है, ये B है और ये हमारा जो पॉइंट है C और ये हमारा पॉइंट है D। मतलब हमारे पास जो नदी की जो चौड़ाई है वो एक्चुअल में क्या है DC है। आप देखिए हमें क्या निकालना है, हमें पूछा गया है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व माना नदी की
जो नदी है, नदी की चौड़ाई x मीटर है। ये जो नदी है इसकी हमारी चौड़ाई क्या है, x मीटर है, ये हम मान लेते हैं। अब इसे हल करेंगे हम, तो हम जो दिया है हमें, हमारे पास देख रहे हैं आप 2 एंगल बन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं राइट एंगल है, इधर भी राइट एंगल है। तो पहला जो हमारा जो त्रिभुज है ABD, त्रिभुज ABDC, आप जिसमें देख रहे हैं कि कोण जो D है वो कितना है, 30 अंश है। तो अब हमें ये दिया हुआ, हम इसे रखते हैं AB, भुजाओं का अनुपात में लेंगे तो AB बटे DB, AB बटे DB। अब आप फिर देखेंगे इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो हमारा ये जाएगा आपका 10 30 अंश हो जाएगा, AB बटे DB। आप देख रहे हैं AB का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 बटे जो DB जो हमारे पास है, जो DB का जो मान है, हम उसे DB को DB ही रहने देते हैं, DB इक्वल टू ये जो 10 30 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। और ज़्यादा इसे सरल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमें DB का मान निकालना है। तो DB इक्वल टू हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा यहाँ आएगा, इसका गुणा यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, DB इक्वल टू 3√3। ये हमारी DB की वैल्यू निकल गई। इसी प्रकार जो त्रिभुज है हमारे पास ABCC, आप देख रहे हैं उसमें जो एंगल जो हमारे पास C है वो कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है इसका मान। से क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए आप देख रहे हैं ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो वही निकालते हैं AB बटे ये BC को लेते हैं बटे BC इक्वल टू AB लंब बटे आधार। तो जाएगा आपका ये 10 45 अंश हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं AB का मान यहाँ पे भी 3 ही दिया था, ये जो BC है BC ही रहेगा, 10 45 का मान 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या आएगा, BC इक्वल टू कितना आएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअली में इस नदी की चौड़ाई निकालनी है। नदी की चौड़ाई को हमने माना है x, लेकिन नदी की चौड़ाई जो x है वो क्या है हमारे पास, इस DB और इस BC का योग है। इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या होगा, नदी की चौड़ाई निकल जाएगी। अतः हमें क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई निकालनी है। अतः x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, DB धन BC। तो आप देख रहे हैं जो DB की वैल्यू है कितनी है, 3√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी आई, 3। तो इसे और आगे हल करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी x इक्वल टू, आप देख रहे हैं इन दोनों से 3 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √3 + 1। तो हमने माना था कि नदी की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो अतः लिखना पड़ेगा हमें, अतः नदी की चौड़ाई x बराबर 3 कोष्टक के अंदर 3-1 मीटर है या होगी। आप चाहते हैं यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हमें यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये चौड़ाई हमारी मीटर है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास ये नदी की चौड़ाई निकल जाती है। तो ये अवनमन कोण से जो रिलेटेड रहते हैं उस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।